एक बार जोरदार वंदे भारत माता की। पधारे हुए अतिथि आज के ध्वजारोहण के.एम. अग्रवाल सर मंच पर पधारे। डॉक्टर सरोज शर्मा महोदय मंच पर है। निदेशक महोदय डॉक्टर दिनेश जी खत्री सर मंच पर हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे वंदे जय हो। आप सभी अपने स्थान पर बैठे। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं। काम ये विशेष करते हैं। गणतंत्र दिवस आया है। कला आश्रम परिसर में आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। स्वागत की इस कड़ी में कला आश्रम फाउंडेशन के चेयरमैन श्रीमान दिनेश जी खत्री साहब के स्वागत के लिए मैं आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य सर कृष्णमूर्ति अग्रवाल सर से अनुरोध करूंगी कि वे आए और उनका स्वागत करें। यूं ही नहीं जीवन में उत्साह के ये क्षण आते हैं। निदेशक महोदय डॉक्टर दिनेश जी खत्री सर के स्वागत के लिए मैं आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य कृष्णमूर्ति अग्रवाल सर को अनुरोध करती हूँ कि वे पाग पहनाएं। के.एम. अग्रवाल सर, कृष्णचंद्र अग्रवाल सर। कृष्ण तो अपने आप में एक बहुत बड़ी छवि है। कला आश्रम फाउंडेशन की पैट्रन ट्रस्टी डॉक्टर सरोज शर्मा मैम के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर शीखा मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और उनका स्वागत करें। नाम बहुत सुंदर। और कृष्ण सर के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर संजय सर को अनुरोध करूंगी कि वे आए और उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। हमारे बीच पधारी राधिका मैम के स्वागत के लिए मैं अनुरोध है कि अपनी उपस्थिति पूरे जोश के साथ योग का यह उत्कर्ष, आनंद का यह साम्राज्य आत्मा के मंदिर में सुनाई देता है शंखनाद। आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो। छुप ना जाओ जी, मन तरस दिखाओ जी। रे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी।
बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, हो आंखों का काजल, ओए होए होए मेरा जिगर है घायल, ओए होए होए तेरे प्यार में पागल कर डाली रे कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे, सखियां पागल होती जब जब होठ पे बंसी बाजे, है चंदा मेरा सांवरा तारे हैं ग्वार पाला, है चंदा मेरा सांवरा तारे हैं ग्वार पाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, मनिहारी का भेष बनाया, मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी लाल नहीं पहनूं चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, वृषभानु की दुलारी, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लगन तो तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप ये छुप छुप याद की पर्दा उठाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, देवकी नंदन तुमको वंदन रखो सबकी लाज, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरि सुख करता हरि दुख हरता, हरि हरि हर नाम जपना, कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा, 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 हरे ह
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति BMS फर्स्ट ईयर मीनल की। अब भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? ये इस प्रस्तावना आत्मा है। ये जैसे हमारे भीतर आत्मा है, हम सोल कॉन्शियस हो जाए तो क्या है, वही चीज इस पूरे संविधान में लिखित बड़ा संविधान 2 साल 11 माह 8 दिन लगे, कई बड़े लोग इसमें लगे, तब कहीं जाके ये संविधान कई देशों का इसमें समायोजन किया गया, कहीं से कुछ लिया, कहीं तब एक लिखित संविधान। और इसकी जो मुख्य बात है वो हमने आज इस उद्देशिका के संविधान में पढ़ी है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। स्वयं में ले लेने वाली ये शपथ है हमारी संविधान की, गणतंत्र दिवस की। एक बार सभी एक साथ जोर से बोल, वंदे वंदे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बहुत अच्छे। अध्यापक, सहपाठी और मेरे सीनियर्स को मेरा सादर प्रणाम। आज इस गणतंत्र दिवस पर मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक छोटी सी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है भारत एक राष्ट्र पुरुष, जो इस प्रकार है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जाता एक राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है या अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है या दर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है या दर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। और मरने के बाद भी अगर गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। ये युवा कहाँ चले? बैठे हैं, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। चलिए। विश्व गुरु भारत की अग्रिम सीढ़ी हो तुम युवाओं, भारत को श्रेष्ठ बनाने की पीढ़ी हो तुम युवाओं, विवेकानंद के सपनों को पूरा कर डालो युवाओं, मातृभूमि की रक्षा का अब कर्तव्य निभाओ तुम युवाओं। योगेश जी भी है इस प्रोग्राम में, मैं तहे दिल से योगेश जी का भी स्वागत करती हूँ। और योगेश जी, प्रोग्राम अभी तो शुरुआत में है, आइए आप और आगे के लिए इनवाइट कीजिए। धन्यवाद मैम। अभी जो अटल जी की कविता सुनाई वो आपने सुनी होगी पहले भी बहुत बार, रील्स वगैरह पे काफ़ी चलती रहती हैं। अटल जी की काफ़ी सारी कविताएं ऐसी हैं जो हमारे को प्रेरणा देती है। अभी फिलहाल मैं एक कविता की 2 लाइन में आपको बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा चल रही है, मूवी में भी यूज़ हुई है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। तो अब अटल जी की इस कविता को पीछे छोड़ते हुए हम अगली प्रस्तुतियों पर बढ़ते हैं। और अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अभिषेक और रिद्धि को, जो कि अपना नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं। छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, है वतन 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 ए मां जननी, तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत।
से जुनू तक है जाना, हर कतरा मोल रहा। छल्ला दिल ते बन के कफन जब तुड़िया, तन के मोग नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला दिल ते बन के कफन जब तुड़िया, तन के मोग नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे। एक शेर याद आता है कि मैं मर भी जाऊं अगर तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना। तो इसी तरह अभी तो वैसे शुरुआत है, आप लोगों का उत्साह थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। एक बार जोरदार तालियों से बजाइए, बताइए कितना उत्साह है आप सब लोगों में। चलिए, है तो सही, मतलब अभी बाकी है और अभी प्रोग्राम काफी चलने वाला है। अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाता हूं सुमित्रा को, जो कि अपना पंजाबी नृत्य प्रस्तुत करेंगी यहाँ आकर। और पंजाबी गाने तो सभी को पसंद है ही सही। अब देखते हैं कि कितना जोश आता है। पूरा हमारे सामने जीवंत हो गया। अब प्रस्तुति बीएड कॉलेज से है, कला आश्रम बीएड कॉलेज। मेरे घर राम आए हैं, राजस्थानी सॉन्ग भी है उसमें। राम की क्या बात करें, अभी तारीख गई, ऐतिहासिक तारीख 22/1/26, अविस्मरणीय तारीख। पूरे भारत को अयोध्या बना दिया, रामलला की स्थापना हुई। एक बार जोरदार तालियां कि राम क्या रहे, रा अगर प्रकाश है, मां अंधेरा है, तो अंधेरे पर प्रकाश का विजय राम है। करुणा निधान है, वो पालनहार है, वो ऋषियों की रक्षा करते हैं, वो वंचितों को साथ लेते हैं, वो माता पिता के कहे हुए पर धर्म निभाते हुए वन को चले जाते हैं। राम किसके घर आएंगे, राम उसी के घर आएंगे जो राम सा होगा। राम भाई के लिए त्याग करते हैं, राम पत्नी धर्म निभाते हैं। राम जब सत्ता पर बैठते हैं तो जनमत को सर्वप्रथम मानते हैं, जनता के हित के लिए अपने निजी स्वार्थ का त्याग करते हैं, अपने परिवार को दांव पर लगा देते हैं। वो राम है। राम जन जन के मानस में बचे हुए हैं। राम जन जन के मन तन प्राण वायु
में राम है, राम से जिंदगानी शुरू हुई, राम पर ही खत्म होती है। ऐसे करुणा निधान राम मंदिर में तो आए ही आए। मैं तो कहती हूँ पहले हमारे मन में आए, मन में हम राम की स्थापना करें, हमारे भीतर राम की स्थापना होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। जय रघुनंदन, जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। आंगन सजियो फूलारो, पधारो बाईसा। रंग महला शुभ भाग जग्या है, उत्तर चांदनी आई सा। आओ पधारो बाईसा, आओ पधारो बाईसा। घेरदार घाघरा गुलाबी चुनर ओढ़ी सा। घेरदार घाघरा गुलाबी चुनर ओढ़ी सा। घड़ी घड़ी खम्मा बड़ी सुंदर सी बाईसा। घड़ी घड़ी खम्मा मारी लाडकड़ी बाईसा। अरे मेरे रंग तेरे लगे गोरी गज बड़ बढ़िया बनी। एक डर है भर राज बना सन। गोरी गोरी काले साहे, गोरी 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 गज बड़ बड़ी खड़ी। मुझरो मान ले खम्मा घड़ी। गोरी गोरी हो गोरी 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 गज बड़ बड़ी खड़ी। मुझरो मान ले खम्मा घड़ी। गोरी गोरी हो गोरी गोरी। जीत तारा जाता आ जाए, जीत तारा जाता आ जाए। देखो तो फिर राम धनी। गोरी गोरी हो गोरी गोरी। लुक छुप ना जाओ जी, हमारा दीद कराओ जी। अरे क्यों तरसावे हो, हमने शकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी। हर सले उन्हें बंगा जी मैं कह लगे। मर बिगड़ में जागी धोकनी, चंदा में भारी चांदनी। मन दामन में भागी खुशी रे। झुम 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 झुम। मर बिगड़ में जागी धोकनी, चंदा में भारी चांदनी। मन दामन में भागी खुशी रे। झुम 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 झुम। बहुत ही भी यह जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है, यह गणतंत्र हमारा है। बोलने की आजादी सभी को मिलनी चाहिए। कि भावना को भक्ति मिल जाए तो बहुत है, भावना को भक्ति मिल जाए तो बहुत है, और साधना को शक्ति मिल जाए तो बहुत है। और झूठ के इस दौर में, झूठ के इस दौर में सच को केवल अभिव्यक्ति मिल जाए तो बहुत है। सच को केवल अभिव्यक्ति मिल जाए तो बहुत है। और बहुत सख्त है, बहुत सख्त है तभी तख्त है, बहुत सख्त है तभी तख्त है। और यूं ही नहीं ये छांव देते, धूप में खड़े दरख्त हैं, धूप में खड़े दरख्त हैं। बहुत बातें होती है, और जैसे कि वैसे तो नाम में क्या रखा है, वैसे तो नाम में क्या रखा है, पर नाम हो जाए तो फिर सभी कुछ नाम में ही रखा है, फिर सभी कुछ नाम में ही रखा है। मैं बुलाती हूँ
गीत के लिए देवेंद्र सरुपैया को, फर्स्ट ईयर सीनियर स्टूडेंट देवेंद्र सरुपैया, गीत के बोल है। और पिया है, और पिया, और पिया है, और पिया उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, और पिया है, और पिया ताना बना बुनती हवा है, बुनती हवा बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ, साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है, और पिया है, और पिया इश्क चाहे कोई तूफान चलना इससे, इश्क नया है रही, ले चल वहाँ जो मुल्क तेरा है, और पिया, और पिया, और पिया ताना बना बुनती थी हवा, नींद बोले नजर बोले नींद थी हवा, और पिया। अब आज भारत की बेटी कहाँ से याद करें, गार्गी से याद करें, अनुसुईया से, या अभी की बात याद करें कल्पना चावला, या और अभी की बात करें, कहाँ से याद करें कि नारी क्या है, नारी वो शक्ति है, वो ताकत है। भारत की बेटी बुंदेले हरबोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और महात्मा गांधी ने भी कहा है कि देश सही मायने में आजाद तब होगा जब रात को 2 बजे भी महिलाएं स्वतंत्र रूप से सड़कों पर विचरण कर सके, घूम सके। उन्हें खतरा शेर चीतों से नहीं है, मनुष्य के रूप में घूम रहे भेड़ियों से उन्हें दिक्कत है। लेकिन फिर भी भारत की बेटी अपने लिए एक बार थोड़ा और हो जाए। भारत माता की, भारत माता की। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हम नाज है। जानना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटते हैं हार से इंडिया वाले, जीतने हार से इंडिया वाले, छुटके छुटके छुड़ा दे हम इंडिया वाले, छुटके छुटके छुड़ा दे हम इंडिया वाले। के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए आपकी तरफ से। और सभी को जोश आ रहा है तो इसके ऊपर
भारत माता की, भारत माता की। चलिए, तो बहुत अच्छा ये प्रस्तुति रही। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा दिविशा फर्स्ट ईयर से, जो कि अपना गीत प्रस्तुत करेगी। मुख्य अतिथिगण, आदरणीय निर्देशक महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगण, सीनियर्स एवं मेरे सभी प्रिय मित्रों, आज भारत के इस 75वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं दिविशा यदुवंशी आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत की प्रस्तुति करना चाहती हूँ। यदि भूलवश कोई गलती हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जय हिंद, धन्यवाद। तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, और जो आबादी और जो प्रेम और जो प्यार की बात अभी इस गीत में थी, उसको लेकर राहत इंदौरी साहब ने एक शेर लिखा है, और जिसको समझ में आया वो अपनी ताली जरूर बजाए इस शेर पे, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। चलिए, तो अब गीतों का दौर थोड़ा पीछे छोड़ते हुए एक नृत्य की ओर बढ़ते हैं, और मैं बुलाना चाहूंगा पलक और मानसी को, जो कि अपनी नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। जिंदगी पे हाल है, सुन है ना ताल है,
आप सब देख ही रहे हैं। तो अब एक लड़कों की तरफ से भी कोई प्रस्तुति होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैं बुलाना चाहूंगा आर्यन को, जो कि अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। क्या बात है, आर्यन पॉपुलर है भाई साहब। जय भारत, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। कृष्ण भगवान की बात हुई, राम जी के भजन चल रहे हैं, तो एक राम जी की भजन प्रस्तुति मैं भी देना चाहूंगा। अजी आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गाए नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गाए नर नारी। और खुशियाँ मना लो, गौरी मंगल चार। खुशियाँ मना लो, गौरी मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, भारत माता की। तो अब देखो ना, आप सबके चेहरे देख के मेरे को एक बात समझ आ रही है कि प्रोग्राम के बाद है ना, आधे लोग मुझे पकड़ के बोलने वाले हैं कि वो सर आप ही बोले जा रहे हो, कब से मैम को सुनने के लिए आए हम और मैम को बुला ही नहीं रहे हो। तो मैं आगे के संचालन के लिए मैम को इनवाइट करूंगा, यहाँ से प्रोग्राम की कमान वो संभालेंगे। तो थैंक यू। और अभी तक की जो प्रस्तुतियाँ हुई है उसमें मज़ा आया कि नहीं आया? इतना कम लोगों को मज़ा आया? मज़ा आया कि नहीं आया? तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अब एक बार मेरे लिए भी ताली बजाओ भाई। देर से आए दूर से आए, पर हम आए तो हैं। बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। अभी हम प्रोग्राम के बिल्कुल मध्य में हैं कि अभी तो अयोध्या केवल झांकी है, पूरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार जय जय सिया राम। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि गणतंत्र दिवस ही लगे। प्रेम प्यार सौहार्द के लिए हमारा देश जाना जाता है। और अभी एक प्रस्तुति आपने देखी, हाँ अभी एक प्रस्तुति आपने देखी बॉर्डर पर किस तरह से कि एक बॉर्डर पर फौजी ही नहीं लड़ता है, एक पूरा परिवार लड़ता है, एक पूरा राष्ट्र लड़ता है। हम घर में कोई त्योहार मना पाते हैं, अपना पसंदीदा व्यंजन बना के हम घर में खा रहे होते हैं, और कोई लोग वहाँ फौजी लोग रक्त से नहा रहे होते हैं। आसान नहीं होते। और फिर एक जो चला गया वो अकेला नहीं जाता, और जितना जाता नहीं उससे कहीं ज्यादा वो पीछे रह भी जाता है। कि किसी की चूड़ी चली गई, किसी का सिंदूर चला गया, किसी की राखी बांधने की कलाई चली गई, बच्चे की चोटियां चली गई,
और घर की रोटियां चली गई। तो आसान नहीं होता है देश की सीमा पर रहकर देश के लिए लड़ना। हम कहते हैं हम हिंदुस्तान को अपनी जान में रखते हैं, पर वो आप याद करो कि जो सीमा पर अपनी जान रखते हैं और शहादत में उन्हें मिलता है तिरंगे में लिपट कर आना, और जब वो ऐसे तिरंगे में लिपट कर आते हैं तो हम उनको शहीदों को नमन करते हैं, हम उनको अभिनंदन करते हैं, हम उनको तिलक से वंदन करते हैं। और जब ये फौजी भाई वहां पर रहते हैं तो इनके घरों में क्या स्थिति होती है ये तो हमने पता किया, लेकिन घर छोड़कर जो बाहर रहते हैं उन फौजियों की वहां क्या स्थिति होती है इसका विवरण यहाँ जो भी बच्चे बैठे हैं यहीं के नहीं है, चाहे वो बीएमएस के हो, चाहे टीचिंग इंस्टीट्यूट के हो, कहीं के भी हो, बाहर जिलों से आए हुए हैं और यहाँ मंच पर प्रस्तुतियां देते हैं। आसान नहीं होता है इस मंच पर खड़े रहना, बच्चों पांव थिरकने लग जाते हैं, जो बोलना होता है वो भूल जाते हैं, लब डगमगाने लग जाते हैं। और जब फिर कोई बोल पाता है तो उससे भी बड़ी बात होती है उसको धैर्यपूर्वक सुनना। वक्ता होना जब यहाँ बोलने लग जाता है तो आसान हो जाता है, पर धैर्यपूर्वक सुनना और सुनकर उनमें से कुछ मंथन पूर्वक बातें साथ ले जाना और फिर उन बातों को जीवन में अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। जीवन में हंसी मजाक जरूरी है, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है जीवन में, पर पूरा जीवन एंटरटेनमेंट नहीं है। मेरी इस बात को साथ ले जाना। एक बार जोरदार तालियां। और मैं बुला रही हूँ नई प्रस्तुति के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के स्टूडेंट संदेश आते हैं कि इस पर अपनी प्रस्तुति देंगे। तैयार हो जाए, संदेश आते हैं। और भाई साहब अरे
नहीं रहते हैं, जिले के भी ग्रामीण भागों में रहते हैं और वहाँ से आकर पहली बार नृत्य पर अपनी प्रस्तुति देना, पहली बार मंच पर बोलना, तो ताली तो बनती है। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, सभी के लिए। दुनिया में एक ही माँ खूबसूरत है और एक ही बच्चा खूबसूरत है और दुनिया की हर खूबसूरत माँ के पास वो बच्चा है। तो दुनिया की हर माँ खूबसूरत है और दुनिया का हर बच्चा खूबसूरत है। तो एक बार खूबसूरत माँ और खूबसूरत बच्चे के लिए तालियां बजाइए। अब कुछ खास होते हैं, कुछ खास होते हैं, बस वही तो इतिहास होते हैं। कुछ खास होते हैं, बस वही तो इतिहास होते हैं और कुछ पास होते हैं, बस वही तो इतिहास होते हैं। तो इतिहास यूं ही नहीं बनते कि जो पानी से नहाएगा वो तो खाली लिबास बदलेगा, लेकिन जो कौशल से नहाएगा, जो रक्त से नहाएगा, वो इतिहास बदलेगा, वो इतिहास बदलेगा। तो ऐतिहासिक कारनामों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बीएमएस के अभिषेक और उसके पूरे ग्रुप को। अभिषेक जी आए, साथ में अपने ग्रुप को लेकर आए और अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार हों। और सारे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस नाटक टाइमलाइन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के द्वारा भारत के अनेक बलिदान व उपलब्धियों को दर्शाने की कोशिश की है। हम हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान, 28 साल बाद इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने, मिसाइल मैन की कामयाबी, पुलवामा की दुखद घटना और भारतीय जवानों का मुंह तोड़ जवाब, इसे सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, इन सभी घटनाओं को एक छोटे रूप में प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू। Mahendra Singh Dhoni on strike. Finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. Ladies and gentlemen, I am indeed delighted to be with the honorable members of the European Parliament.
में घुस के मारेंगे। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? कमांडर्स, who are we? Indian Army ने जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. How is the Josh? How is the Josh? I said, how is the Josh? वैसे शुरू में बताया भी गया था कि कौन कौन से इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं। तो भगत सिंह जी की फांसी से लेकर और हमारी सर्जिकल स्ट्राइक तक, वर्ल्ड कप जीतने से लेकर मिसाइल मैन की डेथ होने तक सारे इवेंट्स इसमें कवर किए गए थे। और एक बात है, जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो एक अच्छी चीज़ हुई थी कि किस आप लोगों में भी हुई होगी कि घर में कोई क्रिकेट देखता नहीं है, जनरली लड़के ही देखते हैं। लेकिन जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल था उस दिन पूरा घर बैठ के रात को 11 बजे तक वर्ल्ड कप देख रहा था। और जब जीते तो पूरे गांव में पटाखे फूट रहे थे और इतना अच्छा फील हो रहा था इतने सालों बाद। तो खेल और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक दूसरे के पास लेके आती है। चलिए इन बातों के साथ में अब एक डांस भी हो जाए। काफ़ी देर से गाने, स्किट, अभी एक प्रोग्राम बीएड कॉलेज से भी हुआ था, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ था। तो अगले डांस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा वाणी एंड ग्रुप को। दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे। जरा समझो ना, दिल कहता है तेरी गलियों में ही रहता है। जाना समझो ना, दिल कहता है तेरी बाहों में जीना है, मरना है इश्क तेरे। आगों की गलियां, आगों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है गीत बनघट पे किस दिन गाएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। से जुनू तक है जाना, हर कतरा मोड़ रहा। छल्ला फिरते बन के कफन जब तुड़िया, तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला फिरते बन के कफन जब तुड़िया, तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। कश्मीरी सॉन्ग भी है जो बीच में बजा था, शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया हो, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कश्मीरी सॉन्ग भी चूज किया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब अगले गाने के लिए डांस काफी हो गए, तो अगले गाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सौम्या को, सेकंड ईयर से। मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही हम थे जहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।
बेनिशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले हो। थैंक यू। वो संजू मूवी का एक डायलॉग है कि जब आपको कुछ सीखना हो तो पुराने गानों को सुनिए, तो जिंदगी एक सफर है सुहाना, और जो इस तरह के गीत हैं वो बहुत कुछ बता जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो जाए फिर, बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, मैं अगली प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूंगा मनस्वी और हिमम को, जो कि अपनी डांस प्रस्तुति करेंगे। बिल्कुल। छुप कर अरे मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर आए, ले गई ले गई ले गई ले गई, अरे ले गई ले गई ले गई ले गई। मारा समारा ये देता है तारा, ये थोड़ा आवारा हूँ मैं, जो भी हूँ जैसा हूँ ऐसा या वैसा हूँ, अब तो तुम्हारा हूँ मैं। आते जाते देखूं तुझको, क्या मुझको सबसे बगावत हो गई, अल्लाह करे सारी शराबत खो गई, अल्लाह करे तुझसे मोहब्बत हो गई, जिसे खुल गए घर के रास्ते खुल गए, अब तो हम दिल खुल गए, लाए ऐसी जोड़ में कि जो भी हमें देखे वो कहता रहे, जिसे खुल गए। इसके लिए मैं मैम को बुलाऊंगा, उससे पहले मैं 2 लाइन आप सभी के लिए, आप सभी के साथ गाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वो गाना सबको आता है, क्योंकि जब आखिरी बार गाया था तो सब लोग साथ गा रहे थे, तो आज भी मैं चाहूंगा कि सब लोग साथ ही गाएं तो अच्छा लगेगा। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे प्रीत हो, राधे प्रीत हो। तो धन्यवाद। और आखिरी प्रोग्राम के लिए मैं मैम को इनवाइट करूंगा,
मैम आगे के संचालन में। एक छोटी सी कविता और उसके बाद अंतिम प्रस्तुति। कविता मैंने आज ही के दिन के लिए लिखी थी कि मुझे अवसर मिला तो मैं ये कविता ज़रूर पढ़ूंगी, तो मैं पढ़ देती हूँ इस कविता को जो मैं आज के लिए लेके आई हूँ। जश्न अच्छा लगता है पर ये कहना पड़ेगा कि जिंदगी में जश्न ही नहीं होते, कहीं कहीं गम भी होते हैं, कभी खुशी कभी गम। उसी पर एक कविता कि जब गम का माहौल आए तब किस तरह से हमें सामना करना है। एक छोटी सी कविता। पीछे एक बार युवा जोरदार अगर मुझे सहयोग दे रहे हो तो हाथ ऊपर करें तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूं। बहुत अच्छे। हमारे जिंदा होने की पहचान है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को सूचना दे और फिर शरीर उस क्रिया को कर पाए। जैसे दिमाग ने अभी सूचना दी कि हाथ ऊपर करें और फिर आपका हाथ ऊपर हुआ, तो अपने ही हाथ को सूचना देने के बाद भी बहुत लोग हाथ ऊपर नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप प्रोसेस में आ जाएंगे। ये बात मेरी किससे हो रही है सुनिए कि आत्महत्या करने वाले को रोककर बस मैंने उससे बात की है। आत्महत्या करने वाले को रोककर बस मैंने उससे बात की है। क्या बात की है कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम क्या करने जा रहे हो, अरे क्या मरने जा रहे हो, तुम क्या करने जा रहे हो, अरे क्या मरने जा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, एक बात तो बताओ, क्यों समय से पहले मर रहे हो। नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो, मुझे अपने रास्ते की बाधा मत समझो। भला जाने वाले को कोई रोक पाया है, भला जाने वाले को कोई रोक पाया है। जरूर तुम पर कुछ दुख पड़ आए होंगे, सहना आसान नहीं होगा, गले तक सर से ऊपर तक दुख चढ़ आए होंगे। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, बात केवल इतनी है, बताओ तो सही, क्या परेशानी से दुख से इतने ज्यादा घबरा गए? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं मिली नौकरी, क्या हुआ, क्या नहीं मिली नौकरी या नहीं मिली छोकरी? प्रेम में हो गए फेल, प्रेम में हो गए फेल, या कोई तुम्हारे दिल से गया खेल? क्या हुआ बता भी दो, अरे मर जाना है तो मर जाना, अरे मर जाना है तो मर जाना, पर बता दो अपने सारे गम, इतना कहा है ये तो कर जाना। जैसा रिजल्ट चाहा वैसा मिला नहीं, जैसा रिजल्ट चाहा वैसा मिला नहीं, काम किया बहुत सबके लिए पर क्या मिला कोई सिला नहीं। किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, या शक सच हो गया कोई अफवाह नहीं, थक गए कर कर के कोशिश अपने खुश हुए नहीं, जान देने को तैयार पर कोई वाह वाह नहीं, डांट दिया किसी ने बिना बात के, या छीन लिया मोबाइल माँ बाप ने, पैसों का कर्जा हुआ या कोई भारी हर्जा हुआ। क्या हुआ बताना, अरे बता भी देना क्या हुआ। मरने से नहीं रुक जाना, मरने से नहीं रुक जाना, देख सोच लिया है तो अब कहीं तुम इस अवसर को नहीं चुक जाना, पर बात तो करके जाओ, पर बात तो करके जाओ, मत जाओ यूं चुपके से। ये तो बताओ क्या वहां से कोई बुलावा आया है, ये तो बता दो क्या वहां से कोई बुलावा आया है? ये तो तुम्हें पता है बिन बुलाए जाने से नहीं आज तक किसी ने सम्मान पाया है। ये तो बताओ वहां से कोई बुलावा आया है और बिन बुलाए जाने से आज तक किसी ने नहीं सम्मान पाया है। याद करो कोई तो ऐसा तुम्हारे जीवन में आया है, तुम्हारे देखकर तुम्हारे दुख को देखकर किसी को तो रोना आया है। क्या ये सच नहीं है, क्या ये सच नहीं है? तुम्हें जिंदगी में कोई तुम्हारे अपना तो नहीं है। खैर चलो आगे चलें, क्या करने वाले हो ये तो बताओ, कैसे मरने वाले हो? खैर चलो आगे चलें, क्या करने वाले हो ये तो बता दो, कैसे मरने वाले हो, क्या करने वाले हो? घर का पंखा, घर का पंखा, चुन्नी का फंदा, या छत पर जाकर थम से नीचे खुदा? क्या सोचा पीना जहर या मरना डूबकर? रेले भी चलती है, क्या मरोगे कटकर? बोलो तो, अरे बोलो तो, क्या सोचा यूं ही नहीं कोई मरता, सर से ऊपर आ गया होगा पानी तभी कोई काम ये करता। बोलो तुम, अरे कहाँ हो गए गुम, बोलो तुम, अरे कहाँ हो गए गुम? देखो जाकर वापस नहीं आ पाओगे, देखो जाकर वापस नहीं आ पाओगे, और रुक गए तो दिन बदल सकते हैं और सोए हुए सपने फिर मचल सकते हैं। जो थोड़ा रुक जाओगे, जो तुम्हारे कंधे पर जाना चाहते हैं, जो तुम्हारे कंधे पर जाना चाहते हैं, अरे शर्म करो, उनके कंधे पर तुम तो ना जाओ। अपनी मर्जी से, अपनी अर्थी से उनको ना दबाओ। औरों के दुख देखो, पीड़ा देखो, शायद तुम्हारे दुख कम हो, उनके पास कहीं तुमसे ज्यादा गम हो। जी रहे हो कैसे, सबसे खुश नसीब हो जैसे जो दुखी है। जी रहे हैं कैसे, जैसे सबसे खुश नसीब हो जैसे। देखकर शायद तुम्हारी आंखें कुछ नम हो, हंसी आएगी तुम्हें मुझसे बात करके।
हंसी आएगी तुम्हें मुझसे बात करके, अरे हंस लो जी लो, मरने का विचार आए तो कहीं मटका रखा हो ठंडे पानी का, बस एक गिलास पी लो। मरने का विचार आए कोई बात नहीं, कहीं घर में मटका रखा हो, एक गिलास ठंडा पानी पी लो। रुक गए ना, देखो रुक गए ना, मेरे आगे झुक गए ना, देखो रुक गए ना, झुक गए ना, पहचाना मुझे, पहचाना मुझे। अब वापस हाथ ऊपर करो, पहचाना मुझे, कौन हूं मैं तुम्हारी जिंदगी हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी हूं, तुम हो तो मैं हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी हूं, तुम हो तो मैं हूं, और जो तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, हाथ थामो मेरा और तब तक मेरे साथ रहो, जब तक लिखा है विधाता ने साथ हमारा तुम्हारा, जब तक लिखा है विधाता ने हाथ तुम्हारा हमारा, साथ हमारा तुम्हारा। बहुत सुंदर ये कविता मैंने आप लोगों के लिए लिखी थी। और अब प्रस्तुति, मैंने कहा ना कि जिंदगी में एंटरटेनमेंट जरूरी है, पर पूरी जिंदगी एंटरटेनमेंट नहीं। और फिर एक बात और कह के फिर आगे की भूमिका माहौल बनाना पड़ेगा मुझे, कि रंगमंच है दुनिया सारी, रंगमंच है दुनिया सारी, हर कोई अभिनेता है, अपना अपना अभिनय करके हर कोई चल देता है। और जब कोई मंच पर प्रस्तुति दे और तालियां बजे तो ये बात बड़ी नहीं है, बात तो तब है जब पर्दा गिर जाए और तालियां बजती रहे। तो ऐसी नारियां हमारे देश में हुई है कि उनकी शहादत को, उनकी वीरता को, नारी के साथ ही मर्यादा शब्द जुड़ जाता है, और पुरुष में भी मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो मर्यादा शब्द अगर हवाएं अपने वेग से परे जाती है, मर्यादा का उल्लंघन करती है तो तूफान आ जाता है। अगर पानी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो त्राही त्राही मच जाती है, सुनामी आ जाती है। अगर आग अपने परचम पर आती है, आग अपने विनाशकाल पर आती है, मर्यादा को तोड़ती है तो दावानल आ जाता है। आप देखिए जिसने भी मर्यादा तोड़ी वो विनाश के पतन पर चला। इसीलिए जरूरी है कि हम कायदे में रहें, जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। मेरी बात सही लगी हो तो ताली बजाओ। और मैं सभी भारत की बेटियों को आमंत्रित करती हूँ अगली प्रस्तुति के लिए। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बच्चियां विनीता एंड ग्रुप मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दे। भारत की बेटी हो सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। थोड़ा अंदाज है, ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज है। छाने ना हमको ये ज़माना,
ये मकाम आए हैं, कितने कितने मुकाम सख्त आए हैं, कितनी बार कितनी हसरतों को मारना पड़ा, मन में रखना पड़ा खुद को, खुद के अनुशासन में, तब कहीं जाके ये मुकाम पाए हैं। और उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे न्यासी सर डॉक्टर दिनेश जी खत्री सर को, यथार्थ करें अपने शब्दों से। ये जो सर आ रहे हैं, कैसे इन्होंने ये मुकाम पाया है, हम इनकी वाणी को सुनते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज प्रोग्राम कुछ लंबा हो गया। शीतल मैडम की कविताएं कुछ लंबी चली, कुछ ज्ञान के पाठ भी हुए, लेकिन मज़ा तब आया जब बच्चों की प्रस्तुतियां देखी। सभी की प्रस्तुतियां विलक्षण थी, एक्सक्लूसिवली परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्टूडेंट्स। सभी को बधाई सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। कुछ प्रस्तुतियों में थोड़ा सा बगैर प्रैक्टिस लग रही थी, लेकिन पार्टिसिपेशन किया, इसलिए उनको भी बधाई। आजादी का 75वां साल का थीम भारत सरकार ने रखा है, विकसित भारत। भारत लोकतंत्र की मातृत्व, विकास की 75 साल की सेंटेनरी में हम आज़ादी का महोत्सव मना चुके हैं। अब गणतंत्र दिवस का 75वां साल हम मनाने जा रहे हैं। देश को विकास की ओर ले जाने के लिए जो युवाओं ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उससे भारत, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। विश्व के कोने कोने में हमारे देश के जो नौजवान अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उससे इस देश की जो महत्ता बढ़ी है वो सब किसी से छुपी हुई नहीं है। आज विश्व के कई राष्ट्र आज भारत की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। मालदीव्स, स्विट्जरलैंड, यूरोप के कई देश, अमेरिका भी भारत की इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर निर्भर हो गया है। उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत ने जब वहां पर अपने पैर रखे तो वह उसका लोहा मानने के लिए तैयार हो गए। आज उच्च पदों पर भारतीयों ने अपना कब्जा कर रखा है। आज जिस क्षेत्र में आप पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में, पहले इसको लोग नेगेटिव रूप में देखते थे। डेवलप्ड कंट्रीज, जब इन्होंने देखा कि यह पैथी जो है ऑल्डेस्ट पैथी है, सुरक्षित पद्धति है, उसको उन्होंने अपनाना चालू किया है। और कम से कम विश्व के 195 देशों ने भारत सरकार के आयुष विभाग से एमओयू किया है कि हमारे यहाँ पर इस पद्धति का विकास किया जाए, इसको हमारे क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारे भी जो लोग हैं इस पारंपरिक पद्धति का लाभ उठा सकें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। देश के कोने कोने से आज हमको सुनने को मिलता है कि साउथ के अंदर नासा ने अपना चंद्रयान मिशन चंद्रमा पे भेजा। हमने अंतरिक्ष पर भी विजय करने की प्रारंभ करी। उधर हमने देखा कि कश्मीर और उसमें भारत सरकार ने उनके लिए ऐसे गैजेट्स तैयार किए हैं, ऐसे ड्रोन्स तैयार किए हैं कि जो जनहानि होनी चाहिए थी वह कम होने लगी है। ये हमारा विकसित भारत है। 100 वर्षों में हम विश्व के महत्वपूर्ण 3 देशों के अंदर हमारी गिनती होगी, ऐसा भारत सरकार का संकल्प है। उसी संकल्प और इसी परिकल्पना के सहारे हमारे जो युवा हैं, हमारे जो युवा डॉक्टर्स हैं, इनके ऊपर भी बहुत एक जिम्मेदारी है कि ये
गांव-गांव तक जाकर जन को स्वस्थ रखें। उनको बीएड कॉलेज वालों के लिए भी कह रहा हूं कि गांव-गांव तक जाइए और हमारे जन को शिक्षित कीजिए, ताकि भारत का जो ये परिकल्पना है विकसित भारत की, वो साकार हो सके। हम अभी अपने इस प्रगति के दौर में हैं। कला आश्रम भी जो पिछले 15 वर्षों से धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, विद्यार्थियों को, यहाँ पर आने वालों को अच्छे से अच्छा यहाँ पर एजुकेशन मिले, रिसर्च मिले, ऐसी मेरी भावना है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ आज एक विदेश से रोजालिया जी पधारी है। ये हंगरी से हैं, भारतीय कल्चर को बहुत अच्छे से जानती हैं पिछले 30 वर्षों से। इन्होंने लॉर्ड कृष्णा पर बहुत सारा काम किया है, काफ़ी पेंटिंग्स बनाई हैं और भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इनको जो है फेलिसिटेशन भी किया है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बीच है और इस आयुर्वेद के प्रोजेक्ट को देख के ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, उसका लाभ लेने के लिए यहाँ पर आई है। आप ऐसी पद्धति और ऐसी पैथी को आगे डेवलप कीजिए साइंटिफिक रूप में, रिसर्च बेस पर, ताकि आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। आपके इस रिसर्च को लेकर दुनिया आपको सहारे, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सुंदर प्रस्तुतियों के लिए भी बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है उन सभी को बहुत बधाई, धन्यवाद। मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर दिनेश खत्री जी, डायरेक्टर मैडम सरोज जी, प्रिंसिपल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मैडम गिरिराज जी और स्टाफ, प्रोफेसर रामवीर जी, दीनानाथ जी प्रिंसिपल नर्सिंग सेंटर, मेरा फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट, छात्र छात्रा, 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। इन 75 वर्षों में हमने किस तरह से अपना विकास किया, इसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा है। मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, और अभी हमारे पैटर्न ट्रस्टी जी ने भी बताया। क्योंकि हम आयुर्वेद के छात्र हैं और इस महाविद्यालय को लेकर के भी देखें तो 2014 में ये महाविद्यालय शुरू हुआ। हालांकि 15 वर्ष की यात्रा इस कलाश्रम की है। तो मैं समझता हूँ कि एक मंजिल पर पहुँचने के लिए हमें 20 सीढ़ियाँ लगभग चढ़नी पड़ती हैं। अभी 5 साल का समय और लग सकता है और हम एक ऊंचाई पर होंगे वहाँ पर। इस महाविद्यालय का भी अपना इतिहास है कि जब प्रारंभिक अवस्था में जब ये शुरू हुआ तो फैकल्टी कम मिलती थी, जो मिलती थी वो बाहर से, दूसरे स्टेट से लेकर के आए थे। तो उस समय के बच्चे बताते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण वो अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से और प्रशासन के सहयोग से बहुत अच्छी ऊंचाइयां हासिल की हैं। एक्टिविटीज को लेकर के जब मंत्रालय की ओर से जो निर्देश आते हैं उसमें इस महाविद्यालय को एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया जाता है। हमारे छात्रों की और फैकल्टी की मेहनत है कि यहाँ के अधिकांश बच्चे आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हैं। अगर हम आयुर्वेद के विकास की बात सोचें कि पहले क्या था राजस्थान में आयुर्वेद और आज क्या स्थिति है, तो मैं समझता हूँ शायद राजस्थान सरकार का 2% बजट आयुर्वेद के लिए मिलता था, जिसमें से उसका भी 91% सैलरी और उसमें चला जाता था। 9% में औषधालय चलाना है, रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है,
और शिक्षण देना है, ये सब पूरा रहता था। लेकिन जब अभी मैं पिछली बार देखा 2012 से 17 के आंकड़े ये बता रहे हैं कि लगभग 2700 करोड़ रुपए का बजट राज्य सरकार ने आयुष के लिए खर्च किया है। महाविद्यालय बढ़ रहे हैं, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, स्नातकोत्तर अध्ययन का अवसर भी बढ़ रहा है और आप लोगों के लिए बहुत मौके खुल रहे हैं। हमें अपने ऊपर अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है। हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं रहनी चाहिए। ये प्रशासन और हमारा पूरा शिक्षक समुदाय आपकी मदद करने के लिए हर समय तैयार है। आज संकल्प लें कि इस गणतंत्र दिवस पर गण के रूप में, गण एक समूह को कहते हैं, व्यक्तिगत अकेले को गण नहीं कहते, वो फिर एकला हो जाता है। तो गण के रूप में ये है कि हम इस महाविद्यालय के गण के रूप में और हम सभी महाविद्यालय का विकास करते करते हम अपनी उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। अब कार्यक्रम अपने अंतिम मुकाम पर और हमारे बीच हंगरी से पधारी हुई मुख्य अतिथि महोदया राधिका मैम को मंच तक लाने के लिए मैं शिखा मैम से अनुरोध करूंगी कि वे मंच तक लेके आए। राधिका मैम हंगरी से हमारे बीच पधारी हुई है, विदेशी मेहमान हमारे बीच आए हैं। एक बार जोरदार ताली। अब क्या कहना चाहिए? भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री श्री सीताराम की जय, राधा कृष्णा की जय, कलाश्रम की जय। I can't stop to glorify the greatness of Bharat and the people of Bharat. So that's all. So I am here. I am very grateful now to, first of all, Dr. Dinesh Khatri, the founder, chairman of Kalashram, and Dr. Saroj Sharma, the foundation of the, I think of all, this inspiration that you have giving to me since the last 30 years, and to see you all blooming like Bharat ki beta and beti, it is my greatest pleasure of life. I am just running now by about 80, and I got this gift to see that our dreams, they are becoming true. And the physical level manifesting this truth of spiritual wellness and happiness in you now here in Kalashram. So Gokunda definitely a Shakti Pit of a higher level, and you came here, I came here just because it was our destiny. We need to come and do something good. Yes, rejuvenation. We are all searching when we are after 70 or 60 or 50 when rejuvenating the body. But we can't rejuvenate without rejuvenating the soul and the spirit. And this place is, you are here, the youth of India. We are coming and will come the senior citizen of the world. And it's wonderful. We can rejuvenate only when we see these upcoming blooming flowers. And thank you to Saroji and Dineshji to make this life for me so fulfilled and happy. And I just, the most gratefulness in my heart is for them. Even before 2 months, I was not imagine that I will come back to India. I was just in Hungary and had some health problem. But I don't know. I am a Bharat ki Mata Beti hu. And with this inner conviction and all what I received in India the last 40 years, I could make up myself and took an air ticket and I got this beautiful invitation to come and rejuvenate myself. So I am here. So please accept me as one of India, Betty. I really feel that I am there when I can receive a source of life
and this source of life is now with you. When I saw these beautiful dances, performances, I was just dancing in within. I thought, oh my God, now if I would have 20, 30, it would be really a great challenge. Did that. But the soul is ever moving, ever dancing, ever singing, so we can enjoy in within. And definitely what I will try to do the next year to connect a lot of good people, good youth, good schools, and bring them to Kala Ashram. Let us to make Ayodhya the world city. Vishwapuri. Ayodhya should become, and in my language actually, Yo means good. So it is a city of the goodness. So we can understand in Hungarian, Ayodhya is the place of goodness. Yes, it is a place of goodness, and India is a place of rejuvenating all the countries with the, perhaps not the straight moral way they are following, but when they see the truth in India, that the youth, they are healthy, they are strong, they are powerful, they are full of energy, and they are full of love. And they told me that, how can you go in India and you are not so strong? I thought, anyway, God is in me, so I will come. And what I found, everybody is helping me. People, they are just giving one hand to another hand. It was when I arrived with the Indigo airline also. The stewardess, they've been all running just to help. I thought, my God, this is a country. This when God lives in the heart of the people. That's all. So thank you to all of you that you are maintaining India. And I think it will be another time I will speak about my life and my life in India. Now, this celebration, my heart is overwhelmed. So I can only say, Jai Shri Ram, Jai Radhe Shyam, Hara Hara Mahadev ki Jai. Thank you so much to be with you. मैं अनुरोध करूंगी शिखा मैम से कि आप इनकी हेल्प करें, और साथ ही मैं नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य सर दीनानाथ जी सर से अनुरोध करूंगी कि वे आगे के लिए जो भी बच्चों को निर्देश देने हो वे देवें। सभी को एक बार जोरदार तालियां और जय जय सिया राम। बच्चा बच्चा राम का, बच्चा बच्चा राम का, बोलो जय जय सिया राम। ऐसा माहौल, ऐसा मंच देने की कृपा आपके माध्यम से हुई, और कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी इस राजमार्ग पर इस संस्थान को खड़ा करने में। मैडम ने पहले ही बताया अपने साहित्यिक शब्दों में, और ये जो थीम चल रही है देश की, जैसा कि सर ने बताया कि विकसित भारत, तो उसमें आप आयुर्वेद के ज्ञाताओं का विशेष महत्व है। और सभी लोग जानते भी हो कि जो पढ़ते हो आप, हमको कहना ही पड़ता है कि आत्मा रूपी चीज जो पढ़ते हो उसकी अनंत यात्रा है। तो आप लोगों का योगदान इसमें विशेष है कि उसको प्रत्यक्षीकरण करो। निकल जाए तो सब लोग समापन की ओर चले गए, समाप्त हो गया, तो पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विश्व का गुरु बने ये भारत। तो इस तरीके की जो चेतना है आपकी, उसको आयुर्वेद उस ज्ञान को प्रसारित करना है। साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना टाइम निकाल करके आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पधारे। आपका भी धन्यवाद करता हूँ मैं, और अपने महाविद्यालय के और चिकित्सालय के सभी आभार के पास सभी हमको थोड़ा सा धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए बुलाया गया इसलिए, और आप सभी का धन्यवाद स्वीकार करें। चलिए।